तेरी मेरी जिंदगी प्यार भरी जिंदगी, कोई गम पाए हम, ये खुशी होना कम। तेरी मेरी जिंदगी प्यार भरी जिंदगी, कोई गम पाए हम, ये खुशी होना कम। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी बिग हाय। रविका फ्रॉम मुंबई दिल से एपिसोड नंबर 243 में आपका स्वागत करते हुए आज मंडे है, वीकेंड खत्म हो गया, सबके हॉलीडेज खत्म, बैक टू वर्क, बैक टू नॉर्मल लाइफ। सो आज की शाम एक क्वेश्चन और आंसर ब्यूटीफुल मुझे किसी ने मुझसे पूछा था, उस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। बट उससे पहले शाजबिन बहना, मैं बहुत अच्छी हूँ। हरीश जोशी बालाजी, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र गौर जी, थैंक यू सो मच। माला, थैंक यू सो मच। दीज आर द नेम्स जो मुझे दिख रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं। एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लवली इवनिंग, यस हरीश जी, अ वेरी वेरी लवली एंड अ पॉजिटिव इवनिंग। एक शख्स थे, शायद उनका नाम योगेश जी था, आई एम नॉट टू श्योर। लास्ट टू लास्ट एपिसोड में उन्होंने, जब मैं प्रोग्राम एंड कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं अगली बार इस टॉपिक को लेकर आऊंगी और आपके साथ डिस्कस करूंगी। यस माला, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो टुडे दिस इज ब्लैक एंड वाइट एंड एवरीथिंग इन लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड वाइट, बीच में ग्रे भी होता है। सो मैं आज बात करने आई हूँ। उनका क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था, रविका जी, एकांत और अकेलापन, इन दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अलोन, अकेलापन, एंड साइलेंस? बहुत भारी क्वेश्चन है ये। तो मैंने उसके बारे में सोचा और सच कहूं तो खुद मैंने थोड़ा सर्च मारा, क्योंकि मुझे भी पूरी तरह से आई वॉज नॉट टू श्योर कि जो मैं सोच रही हूँ क्या मैं सही सोच रही हूँ। अकेलापन इज लोनलीनेस, एकांत इज साइलेंस। आप जब लोनली होते हो तो भी साइलेंस में ही हो, और जब आप साइलेंस में हो तो भी अकेले ही हो। बट नो, देयर इज अ बिग डिफरेंस। और आज मैं इस बात पर आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ। दोस्तों, 50 इयर्स अबव सारे हो चुके हैं। हम सब लोग इस दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं। कोई शांति में है या कोई अकेला है, लेकिन फर्क लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं आज आपसे इस बात के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। और अगर मेरी बात सही लग रही है ना, तो जस्ट टू लेट मी नो कि मैं सही बोल रही हूँ या मेरा टॉपिक सही है, बीच में एक एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा टू लेट मी नो दैट व्हाट आई थॉट, इज इट राइट। आप लोग भी कन्विंस हो कि नहीं इस बात से। सवाल जो हर दिल में है, एवरीबडी हैज दिस क्वेश्चन। कभी कभी एकदम भीड़ में भी, एकदम जब बहुत भीड़ में होते हैं ना, तो दिल चिल्ला रहा होता है अंदर से। बहुत भीड़ में है तो भी अंदर से दिल चिल्ला रहा है, क्योंकि वो परेशान है। और कभी कभी आप जब चुपचाप अकेले बैठे हो, आपका दिल मुस्कुरा रहा है। कहते हैं कि अकेले बैठने से क्या, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भीड़ में आपका दिल चिल्ला रहा है और जब आप अकेले बैठे हो तो आप मुस्कुरा रहे हो। रवि वर्मा दोस्त, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम, गुड इवनिंग टू यू। सो इस दुनिया में इंसान अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है तो अपने दिल से, क्योंकि दिल आपका आईना है, वो आपको आपकी हकीकत बताता है। और जब आप अपने दिल के साथ रूबरू होते हो, आपको अपनी असलियत कि मैं क्या हूं, एम आई गुड, एम आई बैड, मैंने सही किया, मैंने गलत किया। एक इंसान का दिल उसको कभी झूठ नहीं बोलता। आप दिखावा कर सकते हो, लेकिन आपका दिल दिखावा नहीं करेगा। सबसे ज्यादा इंसान अगर डरता है तो अपने दिल से, कि ये तो मुझे मेरी हकीकत बता देगा। सो जब आप लोग कहीं पर भी हो साथ में,
दिल सच्चा होना जरूरी है, तो आपका दिल सचमुच सब कुछ बताएगा। बात करती हूँ एकांत की। एकांत इज साइलेंस, वो जगह जहां हम खुद को पा लेते हैं। जब आप अकेले बैठे हो, शांत बैठे हो, ये वो जगह है आप खुद को पा लेते हो। हाउ? इस दुनिया में इंसान जब ऐसे बैठता है ना, तो उसका दिल उससे उसका हिसाब मांगता है। आपकी आत्मा आपसे हिसाब मांगती है। हरमीत, अ वार्म वेलकम। थैंक यू माला। आपकी आत्मा आपसे हिसाब मांगती है जब आप अकेले बैठकर सोचते हो तुमने क्यों किया, क्या ये जरूरी था, वेरी गुड तुमने किया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। जब आप अकेले बैठते हो आपकी आत्मा आपसे बात करती है, और उसके ऊपर जो इंसान है अपनी जिंदगी की कहानी खुद अपनी आत्मा से सुन रहा होता है, और कोई नहीं है आपके इर्द गिर्द, कोई नहीं है। और जब वो अपनी कहानी सुनता है तो उन्हें याद आती हैं वो सभी बातें जो डेली रूटीन में आप भूल चुके हो। आप कुछ लोगों को भूल चुके हो, कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ यादें, कुछ धोखे, कुछ प्यार भरे लम्हे, कुछ नफरत भरे लम्हे, जब जो हम भूल चुके हैं। लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं वो सारी बातें हमें याद आती हैं, हमारा दिल हमें उसको याद दिलाता है। उस वक्त ये भी याद आता है मैंने कितनी मेहनत की है, मैं कैसे यहां तक पहुंचा, मैं कैसे यहां तक पहुंची। हाँ, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। अपने आंसू याद आते कि मैंने उस शख्स के लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन उसने मेरी कीमत नहीं जानी। उस प्यार के लिए, दैट लव जो आपको मिला, जो खो गया या जो आज भी है। सो एवरीथिंग व्हेन यू सिट, यू कैन रिकलेक्ट एवरीथिंग। राजेश जी, अ वार्म वेलकम। एंड आई होप ये मेरा टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे। प्लीज सुनिएगा, मैं बहुत ही दिलचस्प बात लेकर आई हूँ आज, जो लेकर आई हूँ। एक आंटी है, वो रोज सुबह चाय के साथ आसमान को देखती है। 15 मिनट चाय पीते पीते वो आसमान को देखती है। तो उनसे पूछा गया आप ऊपर क्या देख रहे हो चाय पीते पीते? उसने कहा नो 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 नो, ये 15 मिनट जो मैं ऊपर देखती हूँ, मैं ऊपर वाले से बात कर रही हूँ। मेरा जमीर, मेरी आत्मा ऊपर वाले से बात कर रही है। तब मुझे ऊपर वाले जो बोल रहे हैं वो भी सुनाई देता है, और जो मेरी रूह जवाब दे रही है मुझे वो भी सुनाई देता है। ये 15 मिनट मॉर्निंग के लिए मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि दिस डिसाइड्स माय डे कि मुझे कैसे लोगों के साथ व्यवहार रखना है। वो 15 मिनट जब मैं ऊपर देखकर ऊपर वाले से बात करती हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनाई देता, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपनी आत्मा को ऊपर वाले से रूबरू करती हूँ। सो दैट इज सच अ प्योर मोमेंट। और सचमुच वो कहते हैं कि मुझे ऊपर वाले की बातें सुनाई देती हैं। इट्स नॉट रियल, बट उनको जो जवाब चाहिए वो ढूंढ रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा ही उनको वो जवाब दे रही है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग इज एकांत। एकांत इसको बोलते हैं। दिव्या जी थैंक यू, राजेश जी नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम। अब मैं बात करती हूँ अकेलापन। बीके झा जी नमस्ते। राधा वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। अकेलापन वो है जो दूरी से तो नजर आता है, दिल में होता है, मतलब हमें दिखता नहीं है, हमारे दिल में है। थैंक यू माला, थैंक यू सो मच। अकेलापन है, दिखता नहीं है, हमारे अंदर वो अकेलापन। हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। कभी कभी इतने सारे लोगों के बीच में बैठकर भी कोई हमें छू नहीं पाता, हमारे दिल को छू नहीं पाता, उनकी कोई बात हमें अट्रैक्ट नहीं करती, उनकी बात हमें, हमारी आंख में पानी नहीं लाता। भीड़ में भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और कभी कभी एक फोटो, एक कहीं एक गीत बजा, एक पुराना गाना, एक पुरानी लाइन, एक पुरानी ड्रेस आपकी आंखों में पानी ले आता है, क्योंकि आपको वो उन मोमेंट्स की याद दिलाता है जो बहुत खूबसूरत थे कभी लाइफ में। ये जरूरी नहीं है कि इंसान बहुत लोगों में घिरा हुआ है तो वो अकेला नहीं है। कुछ लोग साथ होते हुए भी नहीं है, नहीं है। गट इंस्टिंक्ट, यस साई रिमी दीदी वार्म वेलकम। दिल में ऐसी हलचल पैदा हो जाती है ना, जब वो पुरानी बातें याद आती है, वो पुराने किस्से याद आते हैं। एक बुजुर्ग पिता अपने घर में पूरा दिन टीवी देखते हैं। अंकल जी हैं, पूरा दिन टीवी देखते हैं, बच्चे
स्कूल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्यूशन्स हो रही हैं, खेल रहे हैं, नेबर्स आ रहे हैं, नेबर्स जा रहे हैं, परिवार है। लेकिन वो बोलते हैं यस ऐसा होता है। वो कहते हैं मैं घर में हूं पर मैं अकेला हूं, क्योंकि मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। मैं टीवी देखता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं सो जाता हूं, सखी को देख के उसकी बात करता हूं। सो नाइस हरीश जी। वो कहते हैं कि सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब मेरे इर्द गिर्द हैं, लेकिन मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है। तो भरे बुरे परिवार में रहते हुए भी अकेलापन होता है। और इस उम्र में आकर जब सारे बिजी हो जाते हैं, आप जरूर फील करते हो। वृद्ध लोगों को अकेलेपन से जूझना पड़ता है टोटली। यहां पर मैं बोलूंगी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। लोग अपनी हंसी के पीछे अपना अकेलापन छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, आपकी बातें कभी झूठ नहीं बोलती। एकांत, दैट इज साइलेंस, पीस, वो हमारी चॉइस है। आज मैं अकेली रहना चाहती हूँ, आज मुझे किसी से बात नहीं करनी, आज मेरा मन है कि मैं अकेले बैठूं, वो मेरी चॉइस है, राइट? एकांत कैन बी अ चॉइस, बट अकेलापन वो कभी किसी की चॉइस नहीं होती। अकेलापन हमें ढूंढ लेता है। आज मैं शांति में रहना चाहती हूँ, आज के दिन ये मेरा मूड है, आई एम ओके फॉर अ डे टू, बट अगर अकेलापन हमें ढूंढ लिया और हमारे अंदर बस गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थ्रो इट आउट। दैट लोनलीनेस आप फेंक नहीं सकते दोस्तों, वो हमारी चॉइस नहीं है। एकांत कहता है चल उठ, खुद खुद से मिल। जब आप अकेले बैठ के अपने बारे में सोचते हो, यू आर मीटिंग योर ओन सेल्फ। क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, यू आर टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ। या इट्स अ वेरी टची टॉपिक, राइट? ये मुझसे किसी ने कहा था इस पे बात करने के लिए, सो आई थॉट लेट मी डू इट टुडे। वनीता जी यहाँ है। एकांत कहता है चल उठ, खुद से मिल, और अकेलापन कहता है यार किसी से तो मिल, एटलीस्ट मीट समबडी। देयर इज अ डिफरेंस मीटिंग योर ओन सेल्फ व्हेन यू आर अलोन, और अकेलेपन में कोई तो मिले, कोई तो मुझसे बात कर ले। दैट इज द डिफरेंस। किसी से तो मिल। और यहां पर होगा, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह देते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। इतना टचिंग सॉन्ग है ये कि कोई होता, उस वक्त लगता है कि पास नहीं तो दूर ही होता, कोई मेरी बात सुन ले, प्लीज लिसन टू मी, आई वॉन्ट टू टॉक टू समबडी। दैट इज लोनलीनेस। अकेलापन है वो बहुत हर्ट करता है। जैसे किसने लिखा, बड़े बुजुर्ग, मैं तो कहती हूँ 50 के बाद ही इट हिट्स यू, आपको बहुत हर्ट करता है वो अकेलापन। बीके जी नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम। थैंक यू दिव्या, थैंक यू एवरीबडी जो है। क्योंकि इस उम्र में इंसान सिर्फ साथ नहीं चाहता, इट इज जस्ट नॉट दैट आई वांट अ कंपनी। साथ से ज्यादा समझ, somebody टू अंडरस्टैंड मी। साथ में होते हुए भी लोग समझते नहीं है, आप उनको नहीं समझते, वो आपको नहीं समझते। सो इस उम्र में आकर साथ से कहीं ज्यादा समझ की जरूरत होती है। लेकिन सब खुद इतने चिड़चिड़े और इतने थक चुके होते हैं, ये अकेला बोलता है यस यू आर राइट, एकदम सही। सो तब बैठ के लगता है कि मेरा पार्टनर कितना बिजी है, चाहे वो काम में हो चाहे कहीं और हो, मेरे बच्चे कितने बिजी है, मैंने कितना किया उनके लिए, मुझे क्या मिल रहा है। एंड दैट इज द टाइम आप अपने आप को इतना लोनली, अकेलेपन में चले जाते हो, दैट सम पीपल आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस। रोते हैं। आप ओल्ड एज में जाकर देखो, जिनके परिवार वाले उनको छोड़ आए हैं, वो सबके बीच रहते हुए भी इंसान अकेला होता है। हम हमारे घर पर रहते हुए भी अकेले होते हैं। एक अंकल थे जो पूरी जिंदगी परिवार के लिए दौड़े दौड़े दौड़े, कभी इसको खुशी कभी उसकी खुशी।
और आज 65 में, 65 इज नॉट अ वेरी बिग एज, और वो बोलते मैं अकेला हूं क्योंकि एक शख्स नहीं है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, मुझसे 2 घड़ी बात कर ले. दैट इज द फीलिंग, दैट इज द पेन. ये दर्द देता है. दिस लोनलीनेस गिव्स यू पेन. और लोग इस पेन से गुजरना नहीं चाहते. फिर मैंने कहा ना, nowadays most of the time I choose to be alone, and I feel good. I'm coming to this point also, Mala. Very soon I'm coming to this point also. Thank you for highlighting, BKG. Thank you so much. क्या अकेलापन जो आपने माला अभी लिखा, मैं उसी के बारे में बोल रही हूं. अकेलापन, उसको क्या आप एकांत में बदल सकते हो? योर लोनलीनेस इनटू साइलेंस, इनटू पीस. जो अभी आपने लिखा दैट यू आर वेरी हैप्पी. यस, यू कैन डू दैट. आप अपने अकेलेपन को एकांत में बदल सकते हो, क्योंकि हर इंसान अपने टूटे हुए जितने रोज के प्रॉब्लम्स, गम, तकलीफों से इतना कुछ सीख चुका है. वी हैव लर्नड सो मच कि जब हम बैठकर अंडरस्टैंड करते हैं हु डिड, व्हाई दे डिड, एंड हाउ कैन आई ओवरकम इट, यू कैन बी स्ट्रांग. आप उस वक्त उस शांति को पसंद करोगे जो अभी आपने लिखा. शेंडे जी, थैंक यू. या एवरीबडी, थैंक यू सो मच. अकेलापन धीरे धीरे फिर एकांत में बदल जाता है व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग. हाँ, मैंने उसके लिए किया था, उसने ऐसा किया, नाउ इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. एंड फिर आप उसको एंजॉय करने लगोगे, क्योंकि आपने रोना छोड़ दिया. आपने उन गलत लोगों के लिए या उन गलत एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वक्त छोड़ दिया. जीतू भाई, थैंक यू. एवरीबडी अ वार्म वेलकम. 58-year-old वुमन जो थी, वो 10 साल अकेली रही. Now she is 58. She lived for 10 years all alone. And then she was crying. And then she was saying, मेरे पास कोई नहीं है. वो उसकी लोनलीनेस ने उसको पीस में कैसे बदला, एकांत में कैसे बदला? भजन, वॉक, योगा, म्यूजिक, लोगों से मिलना, अपने आप को उन लोगों के साथ रखना जहां पर वो खुश रहने लगी. तो उस लोनलीनेस को उसने हटाकर पीस, शांति में बदल दिया बाय डूइंग व्हाट शी लाइक्ड. एंड टुडे शी इज हैप्पी. इट्स नॉट अ चॉइस बट साइलेंस इज अ चॉइस. वही मैंने ये लाइन बोली थी थोड़ी देर पहले कि वो हमारी चॉइस नहीं है. तो जब आप अकेले हो और आप बैठ के रो रहे हो, इससे अच्छा अपनी उन चीजों के आप भजन कीजिए, मूवी देखिए, गाना सुनिए, वॉक पे जाइए, योगा कीजिए. कुछ नहीं है तो गार्डन में चले जाइए, rather than sitting and crying कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. डोंट डू दैट. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो. सुधीर जी, नमस्ते. एंड एवरीबडी अ वार्म वेलकम. यहां पर मैं बोल, अच्छी बात, थैंक यू सो मच. तेरे बिना जिंदगी से, लेकिन तेरे बिना जिंदगी, अगेन, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं. शैलेंद्र जी, आई एम वेरी प्राउड. आपने लिखा अब मेरे पास फेसबुक है. पहली बात, क्या आप अकेले हो या अपनों के बीच में भी अकेले हो? परफेक्ट. लेकिन आपने बहुत अच्छा एक जरिया ढूंढ लिया, फेसबुक. आप रोज आते हो, मेरे शोज पे आते हो, दूसरे शोज पे जाते हो, सबको मिलते हो, बात करते हो, दोस्त बनाते हो, कुछ अच्छा सीखते हो, कुछ अच्छा यहाँ से लेकर जाते हो. तो आपने अपने आप को, rather than getting into depression, आपने एक सही रास्ता चुन लिया. सो प्राउड ऑफ यू. आई लाइक पीपल जो रोते नहीं, जो अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को रो के वक्त नहीं बिता रहे कि मैं बेचारी, ओ माय गॉड मेरे साथ हुआ. इससे अच्छा डू समथिंग जहां पर आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहे हो. एकांत जब होता है ना, थैंक यू बीके जी, एकांत जब होता है आपको क्लैरिटी मिलती है. यस, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, बट यहां पर मैं, ये लाइन मुझे याद थी पर मुझे लाइन लेनी थी, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं. ये भी हकीकत है. अपने के बीच में भी हूं, सो नाइस. बिजी रखना बहुत जरूरी है. परफेक्ट. एकांत, जब आप अकेले बैठते हो, साइलेंस में हो, आपके माइंड को क्लैरिटी मिलती है. यस, दिस इज व्हाट आई वांट. और अकेलापन, सवाल क्यों, कैसे, कब, किसने,
हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो, साथिया नहीं जाना। ओके, एकांत बोलता है अब आगे क्या करना है, वो पॉजिटिव सोचता है, ठीक है जो हो चुका हो चुका, अब मुझे आगे क्या करना है। अकेलापन बोलता है अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं बेचारी, वो देखो कितना खुश है, वो कितना, मेरे साथ ही जिंदगी ने ऐसा किया। दैट्स अ डिफरेंस। एकांत पॉजिटिव सोच रहा है, पीस, शांति, और अकेलापन नेगेटिव सोच रहा है, मैं खुश हूं, अब आगे क्या करना है मुझे अपनी खुशी ढूंढने के लिए। और जो अकेला अपने आप को लोनली महसूस कर रहा है, अपने आप को बेचारा पात्र बनाकर सिंपैथी का पात्र बनकर रह जाते, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप सिंपैथी लेने नहीं आए हो इस दुनिया में, यू हैव अ रोल टू प्ले, इवन इफ यू आर अलोन, फाइट, बिकॉज आप एक मकसद से इस दुनिया में आए हो। मुन्ना जी, पीके डॉन जी, अ वेरी वार्म वेलकम। एक लेडी ने कहा जब मैं अकेली थी मैं बहुत रोती थी। एक कैंप पे मैं गई थी, मैं सबसे बात कर रही थी, तो शी सेड जब मैं अकेली थी ना मैं बहुत रोती थी, लेकिन जब से मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं अकेले एकांत में हूं, मैं सुकून में हूं, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया यही मेरी लाइफ है और मुझे इसको बहुत अच्छे से जीना है। अब मैं रोती नहीं हूं, अब मैं उन लोगों के साथ वक्त बिताती हूँ जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे समझते हैं। मैंने गिले शिकवे सब पीछे छोड़ दिए। सो हाउ पॉजिटिव इज दैट। हर इंसान सबके साथ होते हुए भी अकेला हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को कैसे उस चीज से बाहर लाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनलता जी एंड काकू जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो मैं आपको दो चार टिप्स जो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, मैं फिर से दूंगी कि आपको इस अकेलेपन से कैसे जूझना है, हाउ कैन यू डू दैट। बट उससे पहले एक लाइन को सुनिए। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। ये गाने इसलिए ही बने हैं, वो सभी जो बैठकर रो रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए। और एक गाना आपको आपकी जिंदगी के वो सारे दुख, सारे दर्द, सारे गम, पुरानी यादों में ले जाता है। गाना सुनिए दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इज। प्रवीण जी नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम। सो हाउ कैन यू कम आउट ऑफ दिस लोनलीनेस। इस अकेलेपन को एकांत में, अगर पीस में आपको बदलना है, हाउ कैन यू डू दैट। सबसे पहले 15 मिनट आपके लिए सिर्फ अपने लिए निकालिए, वो आपकी दवाई है। वो 15 मिनट जो आप अकेले बैठे हो, जो मैंने वो आंटी का एग्जाम्पल देखा कि वो आसमान में बाबा जी से बातें करती है, आप 15 मिनट अपने लिए निकालिए। दैट इज योर मेडिसिन, मेडिसिन फॉर योर हार्ट, फॉर योर माइंड, फॉर योर बॉडी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर योर आत्मा। आपकी रूह के लिए वो दवाई है। जब आप 15 मिनट अपने साथ बैठते हो, बिना इस सोच के कि इसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अच्छी चीजें सोचिए, वो आपकी दवाई है। आपकी रूह को प्योर करेगी, आपकी तबीयत अच्छी होने लगेगी, आपके दिल में पॉजिटिव ख्याल आने लगेंगे, आपको सब अच्छा लगने लगेगा। प्लीज स्पेंड 15 मिनट्स अलोन, विदाउट योर मोबाइल, विदाउट एनीबडी, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, बातों को दिल में मत रखिए। आज की तारीख में उसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, और या बोल दिया तो और बुरा लग जाता है, तो लोग बातें दिल में रखना चालू कर देते हैं, और दिल में रखते 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 आपके रिश्ते और खराब होने लगते हैं। बिकॉज यू वॉन्ट टू से, आप बोल नहीं पाते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, आपकी हरकतें बोलती है, आपका व्यवहार बोलता है। इससे अच्छा आप बोल दीजिए। कोई भी बात दिल मत रखिए, मुझे रविका तेरी ये बात पसंद नहीं, बोल दीजिए। प्लीज डोंट डू दिस, मुझे अच्छा नहीं लगा, बोल दीजिए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था, बोल दीजिए। थैंक यू, तुमने मेरे लिए किया, बोल दीजिए। दिल में बातें रखने से रिश्तों में दूरी आती है, आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। सो स्टार्ट टॉकिंग, ओपन योर हार्ट। प्रीतम जी,
एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. शेयर योर थॉट्स. मुझे ये विचार आया, अच्छा विचार आया, बुरा विचार आया, गंदा विचार आया, पापी विचार आया, बहुत शुद्ध विचार आया. शेयर इट विद समबडी. यू विल फील लाइट. अनीता जी एंड नैना मोदी जी, प्रफुल्ल जी, अ वार्म वेलकम. जब आपके मन में कोई भी विचार आया और आपने अंदर ही उसको दबा दिया, वो बार बार उभरेगा. शेयर इट विद समबडी. आपको लगेगा कि आपने बांट लिया है, आप हल्के महसूस करोगे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को अकेले मत फील कीजिए. अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो विचार है किसी से बात कर लीजिए. स्टे विथ क्वालिटी पीपल, नॉट क्वांटिटी पीपल. मेरे पास 50 दोस्त हैं, मेरी 10 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे पास 10 कजन्स हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. वो क्वांटिटी है कि मेरे पास 50 है. हकीकत में उसमें से कितने आपके अपने हैं, वो क्वालिटी लोग हैं आपकी जिंदगी के. क्वांटिटी लोग आपको कभी भी आपके सुख दुख में साथ नहीं देंगे. क्वालिटी लोग ही देंगे और आपकी फीलिंग्स को वही लोग समझेंगे. मैं बोल देती हूँ, परफेक्ट. थैंक यू बीके जी. सो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए. वी शुडंट टेक एनी वर्ड्स सीरियसली. नोबडी हु इज गोइंग थ्रू. यस, टोटली. Thank you, Dharmendra ji, and a warm welcome. So, quantity is not important, quality is important. 100 लोग आपको बर्थडे विशेस आज फेसबुक पर दे रहे हैं, फोन पे दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे दे रहे हैं. वो 100 में से आपके अपने कौन हैं, वो आपको पहचानना है. किससे मुझे रिश्ता बनाना है, कितना ज्यादा कितना कम, दैट इज इंपॉर्टेंट. निर्मला जी, अ वार्म वेलकम. और थोड़ी सी पूजा पाठ, भगवान को 2 मिनट याद करना, एक वॉक पे चले जाना, अपने मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे लिए क्या अच्छा है, ये सोचना, ये आपके लिए हीलिंग प्रोसेस है. क्योंकि जब आप नेचर और म्यूजिक, ये दो चीजें कभी झूठ नहीं बोलती. आप एक गाना सुनते हो, आपकी आंख में आंसू आते हैं. हैप्पी सॉन्ग सुनते हो, आपका डांस करने को मन करता है. सेम थिंग नेचर. बारिश आ रही है, गर्मी है, ठंडी है, नेचर कभी झूठ नहीं बोलता. Spending time in music and nature is the best therapy a person can do it. आप परेशान हो, घर से बाहर चले जाइए, किसी गार्डन में बैठ जाइए, देखिए बहुत सुंदरता है इस दुनिया में. आपको पता चलेगा आप बहुत खुश नसीब हो कि आप इस दुनिया में हो और ये सब देख पा रहे हो. बंद कमरे में रोना, अकेलेपन में रहना, ये आप अपने आप के ऊपर टॉर्चर कर रहे हो. सो डोंट डू दैट. एंड या दैट इज पीस फॉर मी. यहाँ पर मैं बोलूंगी, जब आप नेचर के साथ हो, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए. आप सोच लिया, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में है. सो नाइस जीतू जी, सो नाइस. एक्सेप्टिंग, सबसे बड़ी चीज जो आपको इन चीजों से करेगी, एक्सेप्ट योर इमोशंस. आज मैं दुखी हूं, आज मैं, टुडेज फ्रेंड्स आर नॉट फेथफुल, इसलिए मैंने कहा एक दो जो आपके अपने हैं उनके साथ. अगर आपको लगता है वो भी आपके अपने नहीं हैं, तो आप अपने आप से खुश रहने की कोशिश कीजिए. बिकॉज ये दुनिया आज की तारीख में ड्रामा से भरी हुई है. एंड यू आर राइट. ये सुन लता जी. सो आप जब अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ मेरे साथ धोखा हुआ, हाँ मैंने धोखा दिया, हाँ वो सही था, हाँ वो गलत है, हाँ मैं दुखी हूँ, हाँ मैं परेशान हूँ, हाँ मेरे पास ये नहीं है. एक्सेप्ट. लोग डिनाइल में जीते, ओ आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ, ओ मेरी लाइफ में सब कुछ होता नहीं है, दिखावा. एक्सेप्ट, ये मैं हूं, ये मेरी जिंदगी है, एंड दिस इज द टोटल. और अगर आप रोते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी भी इंसानियत और इमोशंस जिंदा हैं. जो लोग रोते नहीं हैं, जो लोग परेशान नहीं होते, समझो वो अंदर से मर चुके हैं. अगर आप रो रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, आप खुश होने पे खुश हो रहे हो, दुख, आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, आपके अंदर इमोशन जिंदा है. इस उम्र में आते आते या और 10 साल के बाद लोग ठंडे हो जाते हैं, इमोशंस खत्म हो जाते हैं. आज भी अगर आपकी आंख में से एक आंसू गिर रहा है, मतलब टू फील द, देखो एक होता है रोना, मतलब एवे ही रोना. एक होता है व्हेन यू फील समबडीज पेन, समबडीज थॉट, आपका दर्द, देन दैट मीन्स आज भी आपके अंदर इंसानियत जिंदा है. आप महसूस कर रहे हो, यू आर फीलिंग इट. कितनी बड़ी बात है.
पहले छोटे थे तो एक छोटी सी सुई से भी दर्द होता था, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, सुइयां एक्सेप्ट किया। हम लेडीज जो माँ बनती हैं इतना पेन सहती हैं, फिर लोगों की सर्जरीज हुई है, किसी के हार्ट की सर्जरी हुई है, किसी के लेग की सर्जरी हुई है, कितनी बड़े बड़े पेन्स बर्दाश्त किए हैं। लेकिन जब इमोशनल पेन आ जाता है तो हम बेचारे बन जाते हैं सारे। ओ माय गॉड, ये मेरे साथ ही हुआ, मेरे साथ ही हुआ। अगर आज भी आपका दिल धड़क रहा है किसी के लिए, आप आज भी किसी के लिए रो सकते हो, अपने लिए रो सकते हो, खुश हो सकते हो, दैट मीन्स अभी भी आपके अंदर इंसानियत और प्यार जिंदा है। मेंटेन इट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन इज, एकांत वो रास्ता है जो इंसान को खुद तक ले जाता है। व्हेन यू सिट अलोन, वो आपको खुद तक ले जाता है। आप अपने आप से बातें करते हो, आप सही गलत की पहचान करते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज एकांत। और जब इंसान खुद तक नहीं पहुंच पाता, वो अकेलापन जो है ना, उसे और लोगों से दूर दूर भगा देता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एकांत में रहिए, कुछ वक्त रहिए, और अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए। दो लाइन रोज जैसे पोयम की बोलती हूँ। उससे पहले एक बात बोलूंगी कि एक 72-year-old रिटायर्ड मैन ने, यू नो, बच्चे और अपने संसार, वो कहते हैं ना कि पहले मैं इस बात पे दुखी था कि मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, वो 72 ईयर्स अंकल ने बोला। और आज मैं हर शाम 20 मिनट जब पार्क में जाके बैठता हूँ, मुझे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे लोग मिले, मैं अच्छा वक्त बिताता हूँ। आई वेट फॉरवर्ड कि कब मैं शाम को जाऊं और उन लोगों को मिलूं। मैं वो हिलते हुए पेड़ों को देखता हूँ, मैं फूलों को देखता हूँ, मैं नेचर को देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। लेकिन जो पोयम मैं बोलना चाहती हूँ, एक कोने में बैठी रात को, एक कोने में बैठी रात को जब मैं खुद से मिलती हूँ, आंखों से गिरते आंसू भी साथ मेरे ही चलते हैं। आंखों से गिरते आंसू साथ मेरे ही चलते हैं। अकेलापन मुझे तोड़ता है, अकेलापन मुझे तोड़ता है, पर एकांत मुझे जोड़ता है। दिल के अंधेरों से निकलकर मैं खुद की रोशनी तक पहुंचती हूँ। जब मैं परेशान हूँ अकेले बैठकर, मैं दिल के अंधेरों से निकलकर खुद की रोशनी तक पहुंचती हूँ। दोस्तों, सिट एंड थिंक व्हाट यू वांट इन लाइफ। वो क्या चीज़ है जिसके लिए आप, जो आपको खुशी देती है, जो आपकी अधूरी रह गई, एवरीथिंग, जस्ट थिंक अबाउट इट। और जाने से पहले ऑफकोर्स मैं गीत लूंगी। किसी का नाम नहीं लिया तो सॉरी, और किसी का कमेंट नहीं पढ़ा तो रियली सॉरी। दोस्तों, 99% कल मैं दिल से नहीं कर पाऊंगी। आई हैव अ कमिटमेंट इन सम प्रोग्राम, सो शायद मैं नहीं कर पाऊँ, या जहाँ पर हूँ अगर वहाँ से आके हाय भी बोल पाई तो मैं ज़रूर बोलूँगी। हाय यारा, की हाल। सो अब नहीं आई तो वेनेसडे को ज़रूर आऊँगी, एंड फॉर दिल से एंड जज्बात। So this is a song. Before I want go, I want to say, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। Thank you those for the topic. Sachin ji, a warm welcome. Manmeen, love you always. Everybody, I love you all for always giving me your valuable time. And अगर आपको मेरा यह टॉपिक जो सचमुच बहुत, ये क्वेश्चन मुझसे यही दिल से में पूछा गया था, शायद वो नहीं है, पर मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं इस टॉपिक, और इस टॉपिक के लिए यूजुअली मुझे इतना सर्च नहीं करना पड़ता, हमारा दिमाग काम करता है, बट ये एकांत और अकेलापन, ये दो चीजों के लिए सचमुच मुझे भी सोचना पड़ा कि हम सबके होते हुए भी अकेले हैं, और वो एकांत क्या है जो हमें खुशी देता है, राइट? सो आई विल टेक अ बाय टू एवरीबॉडी। विभू, नीतू जो अभी जुड़े, नमस्कार एवरीबॉडी। चंगा, चलती हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अगर कल आ सकी तो आऊंगी, 5:30 बजे नहीं आई तो समझ जाना नहीं आऊंगी। देन आई विल सी यू ऑन
वेनेसडे। थैंक यू सो मच। तालियां। हरीश जोशी बालाजी का यही सपना, बालाजी कॉस्मेटिक का यही सपना, हर घर में हो प्रोडक्ट अपना। दोस्तों बहुत सारे नए जुड़े हैं यहाँ पर, उनको मैं बता दूं कि बालाजी के प्रोडक्ट्स बहुत खूबसूरत हैं, प्लीज जरूर कीजिए, खरीदिएगा। लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम हर बार ये क्यों बोलती हो, आर यू पेड फॉर इट? सचमुच लोग मुझसे पूछते हैं तुम क्यों हर बार ये लाइन बोलती हो। मैं हर बार ये लाइन इसलिए बोलती हूँ कि जब आपने दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। मैं हर इंसान को बोलती हूँ थैंक यू सो मच। मैं हर, लेकिन जो इंसान हमारे लिए कुछ करते हैं, हमारा सिर्फ इतना फर्ज बनता है कि लोगों को बताओ दैट यस इट इज अ गुड प्रोडक्ट, प्लीज यूज इट, प्लीज यूज इट, प्लीज यूज इट। आई लव यू टू वाला। ऐसी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास। यस जीतू भाई जरूर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। साथिया मुझे आता नहीं है। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। ला 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 ला, साथिया ला 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 कि जीना लगे। कुछ गाने जो मैंने कभी गाए नहीं है, उनके वर्ड्स भी याद नहीं होते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रब राखा, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू।